हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट 24 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अवनीश आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, एकदम से मस्त होंगे। और आज 2 जनवरी है। आज एक सेकंड, आज 2 जनवरी है, 2 जनवरी, ठीक है। एक नज़र सब कवर। राज्यों में ट्रक और बसों की हड़ताल चल रही है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे आज। आज के सेशन में जानेंगे हम क्या है पूरा मामला, ठीक है। 7 लाख का जुर्माना, 10 साल की सज़ा, क्या है पूरी कहानी, देखेंगे आज के इस सेशन में मेरे द्वारा। ऐसा कौन सा रूल लागू कर दिया, ऐसा कौन सा रूल लागू कर दिया अमित शाह जी ने, जिससे कि राज्यों में ट्रक और बसों की हड़ताल जारी हो गई है। स्ट्राइक चल रही है, भयंकर भयंकर रूप से, एकदम से भयंकर रूप धारण कर लिया है स्ट्राइक ने। चलिए देखते हैं क्या है कहानी। हिट एंड रन, सारा मुद्दा शुरू होता है यहाँ से। हिट एंड रन, हिट एंड रन मतलब दुर्घटना के बाद भाग जाना। हिट एंड रन ये होता था पहले। तो पहले क्या था कि जैसे ही दुर्घटना हुई तो या तो ट्रक या बस, ठीक है। बात है ट्रक बस की बात नहीं, ट्रक और बस के ड्राइवर की बात है, ठीक है। दुर्घटना होने के तुरंत बाद या तो ट्रक ड्राइवर या फिर बस ड्राइवर क्या करते थे, भाग जाते थे। क्या करते थे, भाग जाते थे। अगर भागते नहीं थे तो ऑन स्पॉट पकड़ के क्या होता था, पब्लिक के द्वारा, पब्लिक या भीड़ के द्वारा उनको पीट दिया जाता था, पीट दिया जाता था। आपने भी बहुत देखे होंगे एक्सीडेंट जिसमें ड्राइवर को पकड़ा और पीट दिया, ऐसा होता था, ठीक है। तो क्या है हिट एंड रन केस। हिट एंड रन केस यही है बस कि अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो उसमें ड्राइवर अगर भाग जाता है, ठीक है, ड्राइवर अगर भाग जाता है तो गाड़ी के द्वारा उस ड्राइवर की डिटेल निकाली जाती है। गाड़ी के मालिक से पूछ के, गाड़ी में जो कागज़ डॉक्यूमेंट कुछ भी मिलेगा उससे पूछ के, उस ड्राइवर की डिटेल निकालने के बाद क्या होता है, उस ड्राइवर पर 10 साल तक की सज़ा, ठीक है, और 7 लाख का जुर्माना। ये है हिट एंड रन कानून जो अभी लागू किया है गृह मंत्री जी ने, ठीक है। जानते हैं इससे पहले क्या होता था, क्या है वो कानून जिसकी वजह से हुई बस और ट्रक की हड़ताल। मैं बता दिया आपको, हिट एंड रन, ये है वो लॉ, ठीक है। मोटर चालकों से जुड़े हिट एंड रन सड़क दुर्घटना के मामलों के संबंध में नए दंड कानून में प्रावधान के खिलाफ ट्रक चालकों ने सोमवार को देश के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश में भी साल 2024 का पहला दिन बस के मुसाफिरों के लिए मुश्किल भरा रहा। क्यों? सोमवार यानी सोमवार 1 तारीख को, 1 जनवरी 2024 को ही ये हड़ताल हो गई थी, ठीक है। अच्छा, आप ये देखिए स्ट्राइक पे बैठे हैं ड्राइवर, ट्रक एंड बस के ड्राइवर। आप लोग जानते होंगे कि जब भी कभी, सबसे पहले ये जानिए कि क्यों है वो स्ट्राइक पर ड्राइवर, जो ड्राइवर स्ट्राइक पर हैं वो क्यों हैं।
ड्राइवर इस ट्रैक पर इसलिए हैं कि आपने कानून बना दिया, ठीक है, 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए आपने कानून बनाया है, ठीक है, लेकिन ये तय कौन करेगा कि गलती बड़े वाहन की है या छोटे वाहन की। आपने अक्सर देखा होगा जो बाइकर्स होते हैं वो 2 ट्रकों के बीच में या बसों के बीच में से बाइक को ऐसे 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 करते हुए निकाल ले जाते हैं। आपने देखा ही होगा, आप चलते हैं रोडों पे तो इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर ऐसे घुमाते हुए निकाल ले गए। ठीक है, होता क्या है कि मान लीजिए कि एक्सीडेंट हुआ है बाइक वाले की गलती से, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ है बाइक वाले की गलती से, तो ये कौन तय करेगा कि गलती उसकी ड्राइवर की, ट्रक ड्राइवर की गलती है या फिर बाइक की गलती है। क्योंकि वहाँ उस स्पॉट पर जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है ज़रूरी तो नहीं कि वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हों या फिर वहाँ पर कुछ भी ऐसी सुविधा हो जिससे कि पता चल सके गलती किसकी है, गलती है किसकी। ये कैसे तय होगा कि गलती किसकी है? या तो आप दोनों पक्षों को सुने, दोनों पक्षों को या तो आप सुने, दोनों पक्षों को तो सुनते हैं नहीं, क्योंकि अक्सर घर में भी ऐसा होता है, आपके घर में, मेरे घर में, जिस किसी के भी घर में, अगर आप बड़े हैं तो अगर आपने किसी छोटे से बच्चे से अगर झगड़ा भी कर दिया या किसी को पीट भी दिया है या बाई चांस गलती से लग भी गई उसकी, तो गलती आपके सिर आनी, क्योंकि आप बड़े हैं, डांट भी आपको पड़ेगी क्योंकि आप बड़े हैं। तो होता क्या है अक्सर ये गलती बेशक छोटे वाहन की हो, गलती बेशक छोटे वाहन की हो, पिटाई, भीड़ के द्वारा पिटाई किसकी की जाती है? बड़े वाहन वाले की। ठीक है, जो बड़ा वाहन वाला होगा, मान लीजिए कोई ट्रक वाला है या बस वाला है, उसको पकड़ेंगे और भीड़ वहाँ पे पीट देगी। अच्छा, भीड़ पीटती क्यों है? भीड़ के पीटने के पीछे कोई रीजन? भीड़ के पीछे भीड़ के मतलब जो पीट देती है उसके पीछे कोई रीजन? उसके पीछे रीजन कुछ नहीं है, बस इतना सा रीजन है कि भीड़ ये सोचती है, क्या सोचती है कि भीड़ ये सोचती है कि इसको हम ही न्याय दे देते हैं यहीं पे। क्योंकि पहले क्या था, पहले जो न्याय प्रणाली थी, जो कानून था, पहले कानून ये था, पहले सजा का प्रावधान ये था कि किसी बड़े वाहन, अगर किसी बड़े वाहन या ट्रक या बस की चपेट से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर 2 साल की सजा का प्रावधान था पहले। ठीक है, पहले ये कहानी थी। और जमानती अपराध भी था, यानी अगर आपकी गलती है नहीं है वो तो पता नहीं, अगर बड़े वाहन ने किसी छोटे वाहन को एक्सीडेंट किया है और उसकी हत्या हो जाती है वहीं पे छोटे वाहन वाले की, तो बड़े वाहन वाले को केवल 2 साल की सज़ा का प्रावधान था। उसमें भी अगर वो कोर्ट में जाता है, वो कोर्ट में जाता है तो उसको जमानत मिल जाती थी वहाँ से। ठीक है, पहले ये थी सज़ा का प्रावधान। पहले सज़ा का प्रावधान क्या था? ये था। ठीक है, लेकिन इससे क्या है कि बहुत सारे केस ऐसे हो रहे थे जो जो क्या था कि बदले की भावना से हो रहे थे। जैसे किसी से बदला लेना है, ट्रक से एक्सीडेंट करा दिया और उसकी तो जमानत हो ही जाएगी, सबको पता है जमानत हो जाएगी उसकी। पहले सजा का प्रावधान क्या था कि 2 साल की सजा का प्रावधान था, या फिर जमानती अपराध भी था, चाहे तो आप कोर्ट में जाके अपनी जमानत भी करा सकते हैं। तो इससे क्या था कि केस लगभग क्या हो रहा था, 50,000 लोग हर साल ट्रक या बस की चपेट में आके मर जाते थे। पहले कहानी ये थी। इसीलिए ये हिट एंड रन का जो कानून आया है नया वाला, ये लागू हुआ है। इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है, वो सब देखेंगे इसी वीडियो में। देखिए, सबसे पहले देखते हैं क्या है। ये देखिए स्ट्राइक हो रही है। क्या है कानून? केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ बस और ट्रक चालकों में खासा आक्रोश है। इस कानून के तहत 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके खिलाफ यूपी के रोडवेज बस ड्राइवरों ने मोर्चा खोल दिया।
बस चालकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। ठीक है, देखिए आगे, ये देखिए यूपी की रोडवेज बस खड़ी हैं। कुल मिला के 10 राज्यों में ट्रक और बस ड्राइवर की हड़ताल चल रही है। कितने राज्यों में? 10 राज्यों में। लगभग एक अनुमान है ऐसा, कोई खास इसका आंकड़ा या कह सकते हैं कोई खास मतलब कोई श्योर या पुख्ता कोई सबूत तो है नहीं, लेकिन लगभग 30 लाख ट्रक सड़क पर रुके हुए हैं, ऐसा एक अनुमान है। ठीक है, 50,000 लोग हर साल ट्रक या बस के चपेट में आके मर जाते हैं, ये मैंने बताई दिया आपको। लगभग पहले सजा का प्रावधान क्या था कि किसी बड़े वाहन की गलती हो या ना हो, मृत्यु होने पर 2 साल की सजा का प्रावधान था और जमानती अपराध भी था। ठीक है, कोर्ट से जाके आप जमानत ले सकते थे। ये देखिए हिट एंड रन के केस के मैंने थोड़े से कुछ स्क्रीनशॉट भी लगा दिए हैं। ये किल्ड इन ट्रेजिक हिट एंड रन। ठीक है, भोपाल में हिट एंड रन का ये मामला है। ठीक है, गाजियाबाद हिट एंड रन केस। हिट एंड रन टोल देखते हैं क्या है। इंसिडेंट कितने? 47,530 2019 में। डेथ कितनी हुई है? लगभग 52,540। 2021 में 47,530 इंसिडेंट्स हुए, जिसमें से 43,499 की मौत हो चुकी है। 2022 के आंकड़े क्या कहते हैं? 47,806 इंसिडेंट हुए, जिसमें 50,815 डेथ हैं, यानी इतनी मृत्यु हो चुकी है। तो वही मैंने एक आंकड़ा बताया आपको, लगभग 50,000 मृत्यु हर साल हो जाती हैं इन एक्सीडेंटों से। नए कानून से ये प्रमुख बदलाव आएंगे। देखिए क्या है, गंभीर अपराध में क्या है कि नाबालिग से रेप के दोषी को उम्र कैद या फांसी होगी। ठीक है, पहले रेप की धारा 375 376 थी, अब 63 और 69 होगी। ये चेंजेस हुए हैं। हत्या की धारा 302 थी, अब यह 101 होगी, यानी धारा भी चेंज की गई है। ठीक है, गैंग रेप के दोषी को 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने तक जेल की सजा होगी, उम्र कैद। मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा होगी। ठीक है, ट्रायल के मामले क्या हैं? एक्सीडेंट के मामले ये रहे, यहाँ पे मैं बताऊंगा इसके क्या है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर पुलिस को उसके परिवार को जानकारी देनी होगी, पहले यह जरूरी नहीं था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ इसकी जानकारी पुलिस विक्टिम को देगी, ये भी ठीक है जरूरी है। अगर आरोपी 90 दिनों के भीतर कोर्ट के सामने नहीं पेश होता है तो उसकी गैर मौजूदगी में भी ट्रायल होगा। ठीक है, गंभीर मामलों में कुछ यहाँ से मिसिंग है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से कट गया है, कोई बात नहीं, इसको रोकते हैं। ये देखते हैं, देखिए तो क्या है एक्सीडेंट के मामलों में क्या है, किस लिए ये बैठे हैं हड़ताल पर। वाहन से किसी के घायल होने पर ड्राइवर अगर पीड़ित को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसे कम सजा दी जाएगी। जैसे ट्रक का एक्सीडेंट हो गया किसी बाइक वाले से, तो जाहिर सी बात है कि बाइक वाला एक्सीडेंट होगा, बाइक वाला घायल होगा, तो उसको अगर ट्रक ड्राइवर ले जाता है अस्पताल में तो ट्रक ड्राइवर की सज़ा कम कर दी जाएगी। ठीक है, कितनी कम की जाएगी कोई निर्धारित नहीं है, लेकिन कम कर दी जाएगी। अगर हिट एंड रन केस है तो 10 साल की सज़ा होगी। जैसे एक्सीडेंट हो गया और ट्रक ड्राइवर भाग गया तो 10 साल की सज़ा है। स्नेच के लिए कोई कानून नहीं है, अब कानून बन गया है। ठीक है, सिर पर लाठी मारने वाले पर अब अभी सामान्य झगड़े की धारा लगती थी, अब विक्टिम के ब्रेन डेड की स्थिति में दोषी को 10 साल की सज़ा मिलेगी। ठीक है, ये इतने सारे कानून बने नए। और देखिए पहले क्या होता था कि जैसे किसी ट्रक से एक्सीडेंट हो गया छोटे वाहन का, ठीक है, छोटे वाहन का, गलती किसी की भी हो, पकड़ते ट्रक वाले को थे या बड़े वाहन वाले को थे। ठीक है, और ऐसे केस में अगर किसी की मौत भी होती है छोटे वाहन वाले की, तो ट्रक वाले के ऊपर केवल 2 साल की सज़ा थी, कोई जुर्माना था नहीं,
और उसमें भी जमानती है, बेलेबल उसकी वो थी। अगर वो चाहता तो कोर्ट में जाके अपनी जमानत ले सकता है। इससे क्या था कि बदले के बहुत सारे किस्से बढ़ रहे थे, बहुत सारे केस ऐसे बढ़ रहे थे कि ट्रक से एक्सीडेंट करा दिया, जमानत ले ली जेल कोर्ट से और फ्री हो गए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर एक्सीडेंट होता है तो बड़े वाहन वाला अगर भागता है तो 10 साल की सजा है, 7 लाख रुपए जुर्माना है। अगर वो एक्सीडेंट होने वाले विक्टिम को लेके जाता है हॉस्पिटल में तो केस ये बनेगा कि उसकी सज़ा कम कर दी जाएगी, जुर्माना उस पर नहीं लगेगा लेकिन सज़ा उसकी कम कर दी जाएगी। ठीक है, बस ये अब तय आपको करना है क्या सही क्या गलत। बाकी मेरा काम था कवरेज देना, मैंने आपको दे दिए ये कवरेज। बाकी आप देखिए क्या सही क्या गलत, मेरा काम था आपको समझाना। ठीक है, इसी अच्छी बात के साथ देख रहे थे आप टारगेट 24 बाई अवनेश। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।